गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का क्या है, टॉपिक है लाइन एंड एंगल, है ना। तो देखिए लाइन एंड एंगल, यहां से आपके ज्योमेट्री के पोर्शन क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, है ना। लाइंस एंड एंगल्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपका होगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पीछे लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, रे के बारे में पढ़ चुके हैं, पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सब चीजें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में होगा, एंगल के बारे में, है ना। तो एंगल क्या होता है, तो याद रखिए कि जब दो रे, कितने रे, दो रे किसी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, है ना। यानी कि जब टू रे एक ही जगह से ओरिजिनेट होंगे तो वहां पे जो बनने वाला ये एरिया का ये जो पोर्शन होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं होगा, एंगल। क्या कहते हैं, एंगल, है ना। यानी कि जो दो रे के ओरिजिनेट पॉइंट पे बनने वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, है ना। अब एंगल जो होता है उसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। तो आप लोग पढ़े होंगे कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल पढ़े थे। एक्यूट एंगल क्या होता था होगा, क्या होता था, वेरी गुड, एंगल whose measure is more than 0 डिग्री बट लेस देन कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्यूट एंगल। इसका ये जो वैल्यू होगा वो जीरो से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ये एंगल का वैल्यू, इसको थीटा हम लोग बोलते हैं। और ये हमेशा कितना से छोटा होगा, 90 से। तो उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल। दूसरा एंगल हम लोग का कौन सा एंगल था, राइट एंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है होगा, तो एंगल, अरे एन एंगल होगा, एन एंगल whose measure is 90 डिग्री, जिसका मेजरमेंट कितना हो, मेजर कितना हो, 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो हमारा कौन सा एंगल होगा, राइट। और तीसरा हम लोग का एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो एन एंगल whose measure is more than कितना होगा, हाँ, more than 90 डिग्री बट लेस देन कितना, हाँ, लेस देन 180। कहने का मतलब क्या होगा कि वैसा एंगल जो हमारा 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। उल्टा हो गया, अरे रे, सभी जगह मेजरमेंट हम लोग गलती बना दिए। ये होगा ना, यानी 90 बड़ा हो, ये छोटा हो, यानी 180 डिग्री क्या हो, बड़ा होगा, 180 से छोटा और 90 से बड़ा, ठीक है। अरे पानी, चलिए नेक्स्ट आइए, स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट का मतलब क्या होगा, सीधा, है ना। तो देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose मेजर कितना होगा, इसका मेजर, हाँ, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाले को हम लोग कौन सा एंगल बोलते होगा, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। जैसे मान के चलो ये हो गया, तो ये जो एंगल बना आपका, यहाँ से ये जो एंगल बना, ए और बी मान लो ये पॉइंट है, तो ये जो एंगल बने वो कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना के बराबर रहेगा, 180 के। थीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 180, ठीक है। उसके आगे का एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure क्या होगा, इज मोर देन
180 डिग्री बट लेस देन कितना होगा 360 डिग्री। यानी कि जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा यानी एंगल, वो क्या होगा हमेशा 180 से क्या होगा बड़ा होगा और 360 से क्या होगा छोटा होगा। यानी कि एंगल से 360 बड़ा होगा। ठीक, अब लास्ट एंगल ऑफ लास्ट टाइप इसमें हम लोग पढ़े थे, कौन सा? कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल से पता चल रहा है कि वो एंगल पूरा कंप्लीट है। और कंप्लीट कितना होता है? पूरा गोल। और पूरा गोल जब सर्कल बन जाए तो कितने डिग्री का? हाँ, तो क्या होगा? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। चलिए बुआ, नेक्स्ट है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो कहता है कि टू एंगल आर सेड टू बी, टू एंगल आर सेड टू बी complementary if their sum is 90 डिग्री। यानी कि दो एंगल का सम अगर कितना डिग्री आता है? 90 डिग्री आता है। जैसे x प्लस वाई दो एंगल है और इनका सम 90 डिग्री आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x एंड y आर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो वैसा दो कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए? हाँ, जोड़ के 90 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल whose complementary, find the angle of a measure angle which is 24 more than its complementary। कहता है कि वैसे एंगल का वैल्यू निकालिए जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 24। तो मान लेंगे कि लेट्स द एंगल बी कितना होगा? x, एंगल बी x। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका कितना हो जाएगा बताओ? ये बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका कितना ज्यादा है? कितना है? ऐसे मत लिखो, लिख दो अदर एंगल। तो उसका अदर एंगल जो दूसरा एंगल है वो कितना है होगा? इससे 24 ज्यादा है, तो x प्लस 24। यानी कहने का मतलब कि अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो x प्लस 24 कितना होगा? 90 होगा, है ना? यानी 2x प्लस 24 इक्वल टू 90। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 66। इधर ले जाकर माइनस करेंगे, x का वैल्यू कितना आ गया हुआ? 33। ये फर्स्ट एंगल आ गया। अदर एंगल क्या था आपका? अरे अदर एंगल क्या था आपका? x प्लस 24, यानी कि 33 प्लस 24 कितना आ गया? 57। आपसे ये पूछा भी है कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 24 ज्यादा है, तो कौन 24 ज्यादा है? 57। तो 57 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट है हुआ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि टू एंगल आर said to be क्या होगा? सप्लीमेंट्री if sum of their measures, यानी उनके मान का sum of their measures is 180।
अगर उनका जोड़ कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, 180 हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? मान के चलो दो एंगल है x प्लस वाई, इनका सम कितना है? 180। कितना है? 180। तो हम लोग कह सकते हैं कि x एंड y आर क्या हुआ? हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल है ना। तो वो हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप से कहता है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल, क्या है क्वेश्चन? हाँ, टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियो, आर इन रेशियो कितना हुआ? 3:2, 3:2। तब क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल। आपको एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे 6 में बनाते थे वैसे बनाएंगे। लेट द रेशियो यूनिट, रेशियो यूनिट बी एक्स, रेशियो यूनिट बी एक्स। तो मान लो कि फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा होगा? 3x। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? सेकेंड एंगल 2x। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि 3x और प्लस 2x दोनों के जोड़ने पे कितना डिग्री आना चाहिए? 180। तो 5x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना कितना होगा? जल्दी बताओ जरा, देखिए कैलकुलेशन तुम लोग का। हाँ, 36 × 180। x का वैल्यू कितना आ गया? 36। तो फर्स्ट एंगल आपका कितना हो जाएगा होगा? फर्स्ट एंगल 2x है, 3x, तो यानी 108। और अगर सेकेंड एंगल का बात किया जाए आपका, तो कितना है? 2x, 36 2 जा कितना होता है? 72। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 7 times of its complement is 10 less than 3 times of its supplements, है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। सबसे पहले मान लीजिएगा कि लेट द, अब देख लो पहले, लेट द रिक्वायर्ड एंगल, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x। तो हम मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड एंगल कितना है? x है। तो इसका कंप्लीमेंट कितना होगा बताइएगा? तो कंप्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस x। अब बोलो कैसे? ध्यान दो इधर यार। अगर हम बोलते हैं कि एक एंगल x है और एक एंगल y है, तो दोनों का सम कितना है? 90। तब तो इसको बोलते हैं कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो बोलेंगे कि x का कंप्लीमेंट कौन है? तो 90 माइनस, यानी दूसरा में से उसको क्या कर देते हैं? दूसरा वाले को 90 में से घटा देते हैं। तो x अगर इसका एंगल है तो इसका कंप्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस x। क्लियर हो? अब इसका सप्लीमेंट क्या होगा बताओ जरा? सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस x। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है? कहता है कि 7 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल का 7 गुना से 10 कम उसका कौन सा है? 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट, यानी 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट्स जो है उसमें अगर 10 डिग्री कम कर दिया जाए तो उसका कौन एंगल है? कंप्लीमेंट एंगल है। याद रखना, 3 गुना सप्लीमेंट एंगल का 3 गुना में 10 कम कर दिया जाए तब कौन सा एंगल मिलता है हमको? कंप्लीमेंट एंगल। तो अब इसको सॉल्व करिए तो कितना होता है? 63 है ना, यानी 637x इक्वल टू कितना होगा? 540 होगा ना, और माइनस 3x और माइनस होगा तो 630 माइनस 7x इक्वल टू 530 लिख सकते हैं। 10 यहां से लेस हो गया और ये कितना? 3x। अब देखिए इधर इसको माइनस 7x माइनस इधर प्लस आएगा ना 3x इज इक्वल टू 530 माइनस 630, यानी माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 100।
तो -4x इज इक्वल टू -100, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 100/4, यानी कितना हो गया 25। तो रिक्वायर्ड एंगल जो हम x माने थे उसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 25। यही हमारा क्या हो गया हुआ आंसर। क्लियर है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिए इसको और समझिए।